गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे इस पार्ट में। इसके पिछले सेशन में मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज वगैरह करा चुका हूँ और आज उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ये है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल 0 to पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन कहता है कि 1 है, बी ऑप्शन कहता है कि 2 है आंसर, सी ऑप्शन कहता है कि 0 है और डी ऑप्शन कहता है कि 4 है आंसर। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 0 4। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सॉल्यूशन देखिए जरा इसका। सॉल्यूशन में इसमें आप करें क्या, देखिए हमारी जो लिमिट है 0 to पाई है और ये मोड में है। तो मोड की दो जो डेफिनेशन होती है मोड की, वो देखिए क्या होती है। जैसे जैसे एक्स है मोड में, मान लीजिए एक्स, तो मोड एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो प्लस का होता है। कब? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। और मोड में जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। कब? जब एक्स लेस देन 0 हो। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि cos x को इस प्रकार से तोड़िए आप कि एक वैल्यू 0 या 0 से बड़ा जो है मतलब पॉजिटिव हो और 0 से छोटा जो है नेगेटिव हो। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इंटीग्रेशन जो हमारा 0 to पाई है मॉड cos x है और dx। इसे आप ऐसे तोड़िए, दो जगह बीच में प्लस, और मैं इसे तोड़ रहा हूँ 0 to पाई बाई 2। देखिए आपने 0 to पाई बाई 2 पढ़ा था, तो 0 to पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब cos x dx, और यहाँ पर नेगेटिव होगा। ये पाई बाई 2 to पाई है। देखिए 0 से 90, 90 से पाई 180। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 to पाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव है, cos x dx, cos की वैल्यू नेगेटिव है। तो देखिए हमने दो जगह तोड़ा इसे cos x को, जब एक पॉजिटिव है वैल्यू 0 to पाई बाई 2 पर, जब एक नेगेटिव वैल्यू 0 to पाई बाई 2 to पाई पर। cos x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ रहा होगा sin x, और लिमिट रख देंगे 0 to पाई बाई 2। सिमिलरली sin x और लिमिट रख देंगे पाई बाई 2 to पाई। अपर लिमिट रखेंगे sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे sin 0 की वैल्यू 0 माइनस, सिमिलरली अपर लिमिट रखेंगे 0 माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे sin 90 की वैल्यू 1। तो इस प्रकार जो है 1 और माइनस प्लस 1, तो जो आंसर है वो 2 आएगा, और 2 ही जो है इसका सही आंसर होगा। तो इसका मतलब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बी है। चलिए, ये जो प्रॉपर्टी थी ये बेस थी प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी में। जैसे एक इसी प्रॉपर्टी नंबर 3 का जो एक क्वेश्चन है, मान क्वेश्चन नंबर 2 में करा रहा हूँ। तो सेकंड कहता है कि इंटीग्रल 0 to 2 मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx इज इक्वल्स टू तो ये भी बेस प्रॉपर्टी नंबर सेम 3 पर ही है, मतलब लिमिट को जो ब्रेक किया जाएगा। सबसे पहले तो आप इसका फ्रैक्शन कर लीजिए सॉल्यूशन। देखिए इसका फ्रैक्शन करिए, इस जो इसमें रखा है, तो फ्रैक्शन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। अब इसके फ्रैक्शन करेंगे 3 कैसे, फैक्टर जो घटाने पर 2 आ जाए, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3
कॉमन ले रहे होंगे तो एक्स एक्स प्लस 3 और -1 एक्स -3, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से एक्स प्लस 3 कॉमन ले रहे होंगे तो ये आ जाएगा एक्स -1। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। अब हम केवल इसका पता लगाएंगे, जब इसे x के इक्वल रखेंगे तो ये x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मैं कहेंगे यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1। जब इसे रखेंगे तो ये -3 आएगी, पहले -3 ले लो, x इक्वल टू -3 और ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार कहीं ये मार्किंग कर लें, इस फैक्टर से इन फैक्टर से करेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और -3 आ जाएगी, तो मैंने -3 पहले लिखा है, 1 बाद में लिखा है। अब इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, 1 से बड़ी वैल्यू इसमें रख के देखें, 1 से बड़ी वैल्यू इसमें रख के देखें। जैसे इसमें मैं 2 रख के देखता हूँ, 1 से बड़ी 2, तो 2 में से 2 - 1 1 और 2 + 3 3, मतलब पॉजिटिव आती है, तो यहाँ प्लस है तो साइन अल्टरनेटिव में लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा। तो अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये मैंने ऐसा क्यों किया। इसका ये मतलब है कि जो ये हमारा मॉड है x² + 2x -3, ये पॉजिटिव होगा, मतलब इतनी ही वैल्यू रहेगी, x² + 2x -3 ही वैल्यू रहेगी इसकी। किसके लिए रहेगी, जब ये पॉजिटिव है। फॉर पॉजिटिव कहाँ है, एक से बड़े पर पॉजिटिव है, जब x > 1, और पॉजिटिव कब है, जब x <3 -3, x -3, तो 2 पर पॉजिटिव है। और नेगेटिव, मतलब नेगेटिव कहाँ है, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू है इसी पर, x² + 2x -3 जो है वो नेगेटिव होगा। किसके लिए नेगेटिव होगा भाई, जब x -3 और 1 के बीच है, जब x जो है -3 और 1 के बीच है। अब जरा मैंने यहाँ पर बराबर नहीं लगाया, अब जरा अगर -3 इसमें रख के देखूं तो -3 + 3 0 आ जाता है, और 1 रख के देखो तो 0 आ जाता है। तो 1 पर ही, मतलब अगर मैं बराबर भी नीचे लगा दूंगा तो ये फिर नेगेटिव नहीं आएगा, तब ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने नीचे वो नहीं लगाया, जो है बराबर नहीं लगाया। अब चलिए हम इसे ब्रेक कर देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 से। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 से इसे ब्रेक कीजिए तो ये होगा, इंटीग्रेशन जो हमारा 0 से 2 था, और मॉड x² + 2x -3 मॉड और dx ये था, तो इसे ब्रेक कर लीजिए। इंटीग्रेशन एक बार प्लस की वैल्यू आ जाएगी, तो प्लस वाली है ऊपर वाली, मतलब x² + 2x -3 और dx, और एक बार माइनस वाली वैल्यू है। इंटीग्रेशन इसे लिख दीजिए x² + 2x और -3 dx। अब हमें इस लिमिट को 0 to 2 को तोड़ना है। देखो 0 को 2 को आप तोड़ें तो 0 से बड़े पर, 0 से बड़े पर ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो 0 से बड़े पर पॉजिटिव है। और देखिए 1 और -3 के बीच में ये वैल्यू, तो इसे ऐसा कर लें, इसे आप कर लें 0 to 1 और 1 to 2, 0 to 1 और 1 to 2। तो अगर ऐसा कर लें 0 to 1, देखिए 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ कहीं 0 होगा, उस पर वैल्यू, इसे देखें इसके हिसाब से 0 से बड़ा और 1 से छोटा पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ये -1 है, देखिए 1 से लेस पर है, हाँ, तो इसे 0 to 1 पे तोड़ ले, 1 से, तो ये होगा 0 to 1 हमने तोड़ा है ना सर, 0 से बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा,
नहीं, जीरो जीरो से बड़े पर और वन से छोटे पर। देखिए, जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है, तो जीरो से बड़े पर वन से छोटे पर वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहाँ आएगा। और 1 to 2 अगर मैं तोड़ रहा हूँ, 1 to 2, वन से बड़ा, तो वन से बड़ा अगर देखा जाए वन से बड़े पर, तो ये पॉजिटिव ही है। जब जीरो जीरो इधर होगा, कहीं एक और -3 के बीच में जीरो होगा ना, तो जीरो और एक के बीच में तो वैल्यू अगर यहाँ भी देखें तो नेगेटिव है, और ये प्लस हो जाएगा 1 to 2 पर। देखिए, वन से बड़े पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो सही है। अब देखिए, ये जो हम करेंगे x की पावर 3/3 प्लस 2x² 2 आएगा, तो x² 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 और x अपर जीरो में और 1 अपर लिमिट है, तो नेगेटिव ये बाहर रखा है, और ये प्लस है x³ प्लस x² और -3x 1 to 2। तो इसमें वैल्यू हम रखेंगे, तो जब 1 रखोगे आप, कितना बनेगा ये 1, तो ये 1/3 बनेगा, प्लस 1 और -3 बनेगा। जीरो रखेंगे तो हर जगह जीरो आ जाएगा, ये नेगेटिव है। और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ देखिए, जब इसमें 2 रखा जाएगा तो 8/3 प्लस 4 -6 अपर लिमिट, और -1 रखा जाएगा तो यही आ जाएगा 1/3, और प्लस 1 और -3 ये आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, या जाएगा 3 + 1 4। तो ये देखिए, ये माइनस के ये इतना पूरा फैक्टर है, माइनस का ही ये इतना पूरा फैक्टर है, तो दोनों के दोनों माइनस वाले जोड़ दो, माइनस एक और एक 2 हो जाएंगे, तो 2, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है बस, तो 3 और +1 4, 4/3 और -3, और प्लस ये हो जाएगा 4 × 32, 4 में से 6 गए तो -2 बचेगा, 8/3 और -2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कुछ आ जाएगा -8/3 और +6 +8/3 -2, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो जो आंसर होगा वो बचेगा 4। आंसर जो होगा वो बचेगा 4, -2 है, 6 - 2, तो 4। इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 होगा। चलिए एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों के दोनों बेस थे प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, जिसमें हमने लिमिट को ब्रेक किया जा सकता है, तो लिमिट को हमने ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए, तो अब दूसरी प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 पर एक सवाल देखते हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कहती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 log 10x dx, log 10x dx इज, वो बतानी है कितनी होगी। और कुछ ऑप्शन है, जैसे ए ऑप्शन है आपका π/4, बी ऑप्शन है π/2, सी ऑप्शन है 0, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। और जो है क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो पहले प्रॉपर्टी नंबर मैं 4 आपको बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि जब लिमिट 0 to a हो
एफ एक्स डी एक्स हो तो हम फंक्शन के स्थान पर एफ एक्स के स्थान पर एफ ऑफ ए माइनस एक्स रख सकते हैं। लिख देता हूँ P4 प्रॉपर्टी नंबर 4। वो कहती है 0 to a जब एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो हम उसी लिमिट पर 0 to a पर फंक्शन में x के प्लेस पर a माइनस एक्स रख सकते हैं। अपर लिमिट इन दोनों का सम होता है, वैसे तो इन दोनों का सम अपर लोअर लिमिट का सम माइनस एक्स, ये रख देते हैं dx। ये P4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। चलिए, तो इसे सबसे पहले तो क्या करें कि i मान लें। लेट i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log 10x log 10x dx। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल करें, इस इक्वेशन 1 करके छोड़ दें बाय यूजिंग P4। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 i इज इक्वल टू सेम लिमिट है log x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस एक्स रख देंगे। 10 अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देंगे। तो जो हमारा i आएगा, लिमिट तो देखिए सेम है 0 to पाई बाई 2, लेकिन log 10 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा बन जाएगा या cot x dx, इतना बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसे जो है आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। देखिए क्या मिलेगा, इधर मिलेगा आपको 2i। देखिए i इक्वेशन 1 में है, लेफ्ट साइड में i प्लस i 2i, तो ये हो जाएगा 2i आपका 2i इज इक्वल्स टू, और 0 to पाई बाई 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ गया, और ये ऐड हो जाएंगे log 10x प्लस log cot x, बस ये ऐड हो जाएंगे log 10x प्लस log cot x और dx, या log m प्लस log n, log m प्लस log n log mn होता है, तो 0 to पाई बाई 2 ये होगा log mn, mn मतलब 10x इंटू cot x ये होगा, और dx। tan और cot, tan को लिखेंगे 1/cot या cot को लिखेंगे 1/10, कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1, और log 1 की वैल्यू 0, तो टोटल 0। 2i इज इक्वल टू 0 बिना लिमिट रखे ही, देखिए log 1 बनेगा, log 1 की वैल्यू 0, और फिर क्या लिमिट रखोगे, कुछ भी नहीं, तो i इक्वल टू 0, तो यहाँ से i इक्वल टू 0। तो इस प्रकार अगर इसका आंसर देखा जाए तो 0 होगा। आंसर मैंने लिखे थे, तो ये क्वेश्चन था और इसके आंसर ये थे, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पर बेस्ड था, और फिर से एक सवाल देखते हैं जरा। तो एक क्वेश्चन हमने किया है प्रॉपर्टी नंबर 4 पर, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें आप प्रॉपर्टी नंबर 4 से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और कैसे हम उन्हें कर सकते हैं उसे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में लिख ले रहा हूं, कहा गया है
अभी तक कितने क्वेश्चन कर चुका है? 3, तो ये चौथा होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -2 to 2 ax क्यूब प्लस bx प्लस c dx डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, ये बताना है आपको। ऑप्शन है बी पर, ए ऑप्शन कहता है बी पर वैल्यू डिपेंड करती है, बी ऑप्शन कहता है सी पर डिपेंड करती है, बी का मतलब ये बी ये सी, ए बी। सी ऑप्शन कहता है ए पर डिपेंड करती है, और डी ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज, किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो इनमें से आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड करती है। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है, करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, इंटीग्रल है उसका मैं इंटीग्रेट करना है बस। तो जो ये है -2 to 2 ax क्यूब प्लस bx प्लस c dx अलग अलग कर दीजिए। -2 to 2 ये बाहर है x क्यूब dx प्लस b बाहर है -2 to 2 x dx और प्लस c बाहर है dx -2 to 2। तो ये जाएगा x की पावर 4/4 -2 to 2 और bx² 2 -2 to 2 और प्लस c x -2 to 2 ये आ जाएगा। और इसमें देखिए, अब जब इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे इसमें तो 2 की पावर 4 करेंगे 16 जाएगा, 16/4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -2 की पावर 4 करेंगे, ये भी 16 जाएगा, 16/4 4। तो यहाँ तो ये आ गया प्लस बी, ए मल्टीप्लाई में था यहाँ पर ए, ये हटा दें बी। अपर लिमिट रखेंगे 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4/4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होता है, 4/2 2 आ जाएगा। और प्लस सी, अपर लिमिट रखेंगे 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -2, तो इस प्रकार जो है ये 0 तो ये आ जाएगा दोनों 0, तो सी, तो ये 4c हो जाएगा, -2 है ये -2 तो 4c हो जाएगा। तो 4c, तो इसका मतलब किस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू? सी पर। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा। किस पर डिपेंड करेगी? सी पर। अच्छा क्वेश्चन था और आया हुआ भी है CEE दिल्ली में। चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं और एक नई प्रॉपर्टी बेस्ड एक नया क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4 है तो 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये पेज 3 है, पेज 2 है, सॉरी पेज 2। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 pi cos की पावर 5x dx इज, ये बताने हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी।
और ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 0, बी ऑप्शन है पाई, सी ऑप्शन है 2 पाई और डी ऑप्शन है 5/2। 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। चलिए तो सॉल्यूशन, तो मैं इसे लेट इसको फंक्शन मान लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट -x रख के चेक करता हूँ, एफ ऑफ 2x माइनस 2 पाई माइनस x रख के चेक करता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, कॉस 2 पाई माइनस x की पावर 5। ये फिर से मुझे कॉस x की पावर 5 ही मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 to n और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू n बाहर आ जाता था। कब बाहर आ जाता था, जब ये प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी थी कि 0 to n ये भी चलिए यही प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 2a कर लें हम, 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो होता क्या था कि ये 2 बाहर आ जाता था, 2 0 2a एफ एक्स डी एक्स। ये कब आता था, जब एफ ऑफ अपर लिमिट -x 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स सॉरी, और 0 कब आता था, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एफ एक्स, इसमें ये 0 आता था। तो ये प्लस का आया, इसका मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के बराबर। तो इसकी जो वैल्यू होगी इस फंक्शन की, तो वो होगी, अब देखिए 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5x dx की जो वैल्यू होगी, 2 बाहर आ जाएगा, 0 to पाई कॉस की पावर 5x और dx कितनी होगी, कॉस की पावर 5x और dx। अब देखिए इसका आपको जो है हल करना है, तो कैसे हल करें वो जरा वो देखिए। अब अगर हम यहाँ करते हैं, अब फिर से देखिए, अब अगर हम इसे करते हैं, इसमें एक बार और यही प्रॉपर्टी लगाइए, इसमें अगेन फिर से लेट करिए कि जो है चलो कर देता हूँ इसे 5x समझिए, एफ एक्स ही है, ये भी एफ एक्स हमने इसी माना था, तो एफ एक्स ही है, कॉस की पावर 5x, एफ एक्स के स्थान पर अपर लिमिट -x करके देखिए, पाई माइनस एक्स, कॉस के स्थान पर पाई माइनस एक्स करेंगे तो कॉस पाई माइनस एक्स और उसकी पावर 5, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस कॉस थीटा की पावर 5 तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉस की पावर 5x। तो ये जो है ऑड फंक्शन है, ऐसे भी देख लीजिए, ये माइनस इसमें से बाहर आता है, अगर हम अपर लिमिट -x करें तो जो है माइनस इसमें से बाहर आता है। तो क्या करें, तो जब माइनस इसमें से बाहर आता है तो इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 से, जो हमने पहले प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी थी कि 0 to क्या पढ़ी थी,
प्रॉपर्टी नंबर जो हमने 6 पढ़ी थी वो देखिए वो कितनी थी। देखिए अगर 6 इसमें ना भी लगाएं तो इतने प्रॉपर्टी आने के बाद इसे आई समझिए। मैं जो मान लेता हूँ लेट आई, अगर इतना आई समझे आप कि 0 to पाई कॉस की पावर 5x dx को अगर आई समझे तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएं। अपर लिमिट माइनस एक्स करोगे, अपर लिमिट माइनस एक्स करोगे तो पाई माइनस एक्स करोगे तो माइनस कॉस की पावर 5 आ जाएगा, तो माइनस कॉस की पावर 5x dx। ऐड करोगे 2i, ऐड करोगे पूरा 0 तो इक्वल टू 0। बाद में 2 से तो मल्टीप्लाई करनी थी हमें, क्योंकि इसका वो था 2 बाहर था यहाँ पर। या अगर से पूरे को ही आई मान ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे को अगर इतने को ही आई मान लो आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ 2 आ जाएगा तो ये पूरा पूरा कैंसिल, राइट साइड इज इक्वल टू कैंसिल, तो 0 आ गया। ये पहले लिख दिया मैंने 0, तो 2i इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 0। तो जो है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार जो है हमने इसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की। चलिए कुछ इसके नए क्वेश्चंस और देखते हैं और प्रॉपर्टी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल टू हम प्रूफ करना है 0 to पाई बाई 2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 log 2। तो देखिए इसे मैं प्रूफ करने के लिए लेट अगर मैं आई मान लूँ कि ये सपोज आई है, लेट आई इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log sin x dx को मैं आई मान लूँ। अब यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 आई इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1, P4 का यूज करेंगे 0 to पाई बाई 2 log x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे, x की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स cos x आ जाएगा dx, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ मैंने किसका यूज किया है, P4 का, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया है। अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इसलिए cos x आया। ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2, i प्लस आई 2i हो जाएगा। देखो इसमें से दोनों में सेम है 0 to पाई बाई 2, तो ये जाएगा log sin x प्लस log cos x, log cos x dx। या 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log m प्लस log n log mn, तो यह जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स dx। इसी log के अंदर अंदर ही आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ही होता है, अपॉन 2 dx log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दें, 0 to पाई बाई 2 log m माइनस log n log n। अच्छा इसका जो है ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, log 2 और 1 बचे यहाँ पर, 1 का यानी कि x, 1 का हो जाएगा x, अपर लिमिट रखोगे पाई बाई 2, लोअर लिमिट रखोगे तो 0, तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस की पाई बाई 2 तो ये रहा। अब 5 इसके साथ है, 2i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। अब हमें जो फाइट करनी है वो केवल इसके साथ करनी है, तो इसके लिए क्या करें कि लेट 2x इज इक्वल्स टू t मान लें,
अंदर का जो ये पूरा 2x ही मैंने टी मान लिया। अब जब टी मान लिया 2x इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। लिमिट भी चेंज होगी। जब x इक्वल्स टू 0 है, ये 0 है, देखिए यहाँ पर 0 है। जब x इक्वल टू 0 है तो 0 रखेंगे x की जगह, तो t इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 0। और जब x बराबर पाई बाई 2 है, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पर 2 आया। अब देखिए जो हमारा ये बनेगा 2i इक्वल्स टू, ये वाली फॉर्म बन जाएगी 0 टू पाई बाई 2 से 0 टू पाई log साइन टी। लॉग इसकी जगह टी रख दिया, 2x की जगह, और dx की जगह रख दिया, dx की जगह रख दिया dt बाई 2, तो dt बाई 2। अब माइनस पाई बाई 2 log 2 एच टी, जी चल रहा है। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाइए। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है कि 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, प्रॉपर्टी नंबर 6 मैं लिख दे रहा हूँ, 0 टू 2 पाई या 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, 2 कब बाहर आ जाता था, तो 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाता था कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ जाए, और 0 आ जाता था कब, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स आ जाए। तो यहाँ अगर करोगे, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, P6, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इसका यूज़ इसमें करोगे तो इसमें देखिए 2a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स करोगे तो अपर लिमिट साइन एक्स पूरा ये लोग साइन एक्स, तो इसकी जगह पाई माइनस टी, साइन एक्स अस्सी माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें क्या करें आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। अब ये बन गया पाई तो है ये, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2i इक्वल टू, ये 2 ऊपर से बाहर आ गया तो 2/2, तो खत्म, नीचे 2 है ऊपर से यहाँ आएगा, चलो लिख देता हूँ 2/2। अब ये बन गया 0 टू 2 पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाइए। एक कहती है कि अगर हम वेरिएबल चेंज करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये साइन लॉग, चलो लगा देता हूँ एक बार, 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ही प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाई मैंने। ये क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, आई बन गया, तो 2i इक्वल्स टू आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, आई इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा आई, और ये माइनस की पाई बाई 2 लॉग 2, और यही प्रूफ करना था। एक तो यहाँ हो गया, और एक हमने यही प्रूफ कर दिया जहाँ हमने इक्वेशन नंबर 2, मतलब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई थी। तो ये तो यहीं एक ही लाइन में हो गया, और दूसरे वाला यहाँ प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन इसमें से देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, न्यूमरेटर है इंटीग्रल 0 टू 2x t e की पावर t स्क्वायर dx अपॉन e की पावर 4x स्क्वायर dx, 4x स्क्वायर सॉरी, बस इतना है। और इक्वल्स टू होगा किसके, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1/2 और डी ऑप्शन है इन्फिनाइट। तो ये बताना है कि किसके जो है इक्वल होगा। तो जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका प्रूफ, मतलब कुछ क्वेश्चन कि किसके इक्वल होगा वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम ऊपर इंटीग्रेट भी कर दें
इंटीग्रेट करने के बाद अगर लिमिट रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो एक्स में ही आएगी। और एक्स की जगह इसमें चूंकि सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो ई की पावर टी आएगा। ई की पावर टी की जो एक, मैं इधर लिख देता हूँ छोटा सा, ए की पावर इन्फाइनाइट की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है। तो ये जो बनेगा लिमिट है चूंकि ये, तो ये केस बनेगा इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट का। ये जो केस बनेगा, अगर मैं इसे कुछ मान लूँ, फंक्शन मान लूँ या आई मान लूँ, आई इज इक्वल टू लेट आई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट, और ऊपर है हमारा 0 to 2x टी ई की पावर टी स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई की पावर 4x स्क्वायर। अगर ऊपर भी देखो, इंटीग्रेशन करने के बाद की प्रोसेस बता रहा हूँ, लिमिट रखेंगे तो ये x आएगा, तो e की पावर x तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, तो e की पावर x की पावर इन्फिनिट की वैल्यू x की जगह इन्फिनिट रखेंगे तो इन्फिनिट, और यहाँ x की जगह इन्फिनिट रखेंगे e की पावर इन्फिनिट, तो इन्फिनिट पर इन्फिनिट की फॉर्म बन रही है। तो इसमें हम यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल्स रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल का क्या मतलब होता है? दो ही कंडीशन में लगता है, जब इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट हो या 0 अपॉन 0 हो, 0 की फॉर्म हो, दो ही फॉर्म में लगता है। ये इनडेफिनिट फॉर्म्स होती हैं। कैसे? ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन। तो आई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट, और ये 0 to 2x टी ई की पावर टी स्क्वायर डी एक्स का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स, और नीचे का e की पावर 4x स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स। अब देखिए यहाँ जो लगेगा वो लेबनीज रूल लगेगा। लेबनीज रूल लगाइए ऊपर, क्योंकि ये इंटीग्रल का डिफ्रेंशिएशन है। तो लेबनीज रूल कहता है कि देखिए भाई, जहाँ जहाँ फंक्शन में t है वहाँ वहाँ अपर लिमिट रख दीजिए। तो ये यहाँ t है, यहाँ पर लिमिट रख दीजिए 2x इंटू, एक यहाँ t है, अपर लिमिट रख दीजिए a की पावर 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर आएगा ये, इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अपर लिमिट कितनी है? 2x, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 2, और लिमिट तो है ही साथ में, ये इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट। इसका डिफरेंशिएट करोगे, देखो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, e की पावर 4x स्क्वायर ही होता है डिफरेंशिएशन। जिसे x का उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4, और x स्क्वायर को होता है 2x, ये बनेगा। तो इसमें से आप अगर कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होगा, 2x से 2x कैंसिल होगा, 2/4 बचेगा तो 1/2। इसमें लिमिट इन्फाइनाइट रखोगे, कहीं रखने की जगह ही नहीं है, तो 1/2 जो है इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो 1/2 है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ और इसमें से क्वेश्चन करते हैं। ये जो हमने यहाँ इसमें यूज़ किया है, ऊपर यहाँ यूज़ किया है हमने, क्या किया है यहाँ? लेबनीज रूल, लेबनीज रूल का यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, तो वो मैंने पिछली वीडियो में उसमें लिखा है, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4, और ऊपर न्यूमरेटर में है इंटीग्रल 2 to sec स्क्वायर एक्स एफ टी डी टी, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। तो देखिए क्या है कि एफ टी का अगर इंटीग्रल करोगे, सपोज कैपिटल एफ टी मान लेंगे, इसका मैं इंटीग्रल कितना मान रहा हूँ? कैपिटल एफ टी। कैपिटल एफ टी में जब सेक स्क्वायर एक्स रखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस f2 आएगा। लिमिट रखोगे सेक स्क्वायर एक्स की जगह सेक π/4, सेक π/4 की वैल्यू 2 होगी।
तो उसका स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 माइनस एफ टू माइनस एफ टू 0 आ जाएगा। यहाँ रखोगे पाई/4 तो पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16, तो ये फॉर्म बनेगी आपकी 0/0। तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी। इसमें भी आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएट करोगे, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएट करोगे। जब आप डिफ्रेंशिएट ऊपर का करोगे तो यहाँ इंटीग्रल है, तो यहाँ आपको लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा, और नीचे तो आप कर ही दोगे। तो इस प्रकार जो है आप ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे। और अगर आपको जो है लेबनीज रूल नहीं पता तो लेबनीज रूल मैं लिख देता हूँ, एक बार मैंने पहले भी लिखा था, या मैं दिखा देता हूँ लेबनीज रूल क्या है। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो लेबनीज रूल ये कहता है, ये लेबनीज रूल है। तो ये सेकंड वाला पार्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि ये लगता कब है, देखिए पहले पूरा बता देता हूँ कि अगर दो फंक्शन है, एक फाई एक्स है एक साई एक्स है, अगर वो डिफाइंड हो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल हो इसके किसी पॉइंट पर, सपोज एक्स कोई इसका पॉइंट है उस पर डिफरेंशिएबल हो, और एक फंक्शन एफ टी हो जो कंटिन्यूअस है किसमें, फाई ए कॉमा फाई बी पर, तब डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल है फाई एक्स टू साई एक्स एफ टी डी टी, इस इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन वहां लगता है जहां इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन हो रहा होता कैसे है। तो इसमें आप क्या करें, तो जहां देख पहले अपर लिमिट आते हैं माइनस लोअर लिमिट, ऐसे वैल्यू रखते हैं। तो अपर लिमिट एफ टी में अपर लिमिट रखते हैं टी के पोजीशन पर, टी के स्थान पर, तो एफ ऑफ साई एक्स आ जाएगा। और एक बार फाई एक्स का साई एक्स का डिफरेंशिएट कर दें माइनस, इस सेम इसी प्रकार इस बार एफ टी में टी के प्लेस पर फाई एक्स रख दें और उसी का फाई एक्स का लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट कर दें। तो ये आपका जो रूल है ये आपका जो है लेबनीज रूल है, इसका यूज आप यहाँ करेंगे। तो इस प्रकार डेफिनेट इंटीग्रल्स पर हमने कुछ आज क्वेश्चंस किए हैं। और जो इसमें कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो इस चैप्टर में। और डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।